हरे कृष्णा। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के सत्र में। हम पढ़ रहे हैं कृष्ण लीला बुक और आज हम 18वां अध्याय से शुरू करेंगे जिसका नाम है प्रलंबासुर का वध। लेकिन उससे पहले हम करेंगे श्री मंगलाचरण से आरंभ। श्री मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवम् श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गोत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के सत्र में। तो हम पढ़ रहे हैं श्री कृष्ण लीला बुक। उसका हम आज अध्याय 18वां जो है वो आरंभ करेंगे और समाप्त भी कर देंगे आज ही। प्रलंबासुर का वध। विनाशकारी अग्नि को बुझाकर कृष्ण पुनः अपने परिजनों, मित्रों, गौओं, बछड़ों तथा बैलों से घिरकर उनके गायन से महिमा मंडित होकर वृंदावन में प्रविष्ट हुए, जो सदैव गायों से परिपूर्ण रहता है। जब श्री कृष्ण तथा बलराम वृंदावन में गोपालों, गोपियों, ग्वालों के मध्य जीवन का आनंद लूट रहे थे, तो क्रमशः ग्रीष्म ऋतु आ गई। भारत में ग्रीष्म ऋतु का कोई स्वागत नहीं करता, क्योंकि वहां इसमें अत्यधिक गर्मी पड़ती है। किंतु वृंदावन के सारे लोग प्रसन्न थे, क्योंकि वहां ग्रीष्म ऋतु वसंत की भांति प्रकट हुई। ऐसा कृष्ण तथा बलराम के वहां रहने के कारण हो सका, क्योंकि वे दोनों ब्रह्मा तथा शिव के भी नियामक हैं। वृंदावन में अनेक झरने हैं, जिनसे निरंतर पानी गिरता रहता है और उनकी ध्वनि इतनी मीठी होती है कि इससे झिंगुरों को झनकार भी दब जाती है। सर्वत्र जल बहने के कारण वन सदैव अत्यंत हरा भरा तथा सुंदर दिखता है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि गर्मियां जो है वो किसी को पसंद नहीं होती, उसका कोई वेलकम नहीं करता, लेकिन वहां पे सभी लोग खुश हैं वृंदावन में। क्यों? क्योंकि वहां पे कृष्ण और बलराम है। और दूसरी बात यहाँ पे ध्यान देने वाली ये है क्योंकि वे दोनों ब्रह्मा तथा शिव के भी नियामक हैं। तो कई लोगों को कंफ्यूजन रहता है ना, ब्रह्मा जी भगवान है, शिव जी भगवान है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? नियामक है। क्योंकि वो दोनों कौन? कृष्ण भगवान तथा बलराम जो है वो ब्रह्मा जी और शिव जी के भी नियामक है। ओके। वृंदावन वासी सूर्यों की झुलसाने वाली गर्मी से या अत्यधिक ताप से कभी भी विचलित नहीं होते थे। वृंदावन की झीलें हरी घास से घिरी रहती हैं और उनमें कहलार, कंज तथा उत्पल जैसे नाना प्रकार के कमल पुष्प खिलते रहते हैं।
और वृंदावन में बहने वाली वायु कमल के सुवासित मकरंद कणों को अपने साथ ले जाती रहती है। जब यमुना की तरंगें झीलों तथा झरनों के जलकण वृंदावन वासियों के शरीर का स्पर्श करते थे तो वे स्वतः शीतलता का अनुभव करते थे। अतः वे ग्रीष्म ऋतु के द्वारा तनिक भी विचलित नहीं होते थे। वृंदावन सुरमय स्थल है। यहाँ सदैव फूल खिलते रहते हैं। यहाँ अनेक प्रकार के अलंकृत हिरन भी रहते हैं। पक्षी कलरव करते हैं, मयूर कूजते हैं और नाचते हैं, और मधुमक्खियां भिन भिनाती हैं। कोयलें पंच स्वर में गाती हैं। अतः आनंद कंद कृष्ण बंसी या बांसुरी बंशी बजाते और अपने अग्रज बलराम तथा अन्य ग्वाल बालों एवं गायों के को साथ लिए वृंदावन के सुंदर वन में वातावरण का आनंद लेने के लिए आए। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें देखने को मिल रहा है सीन। जैसा जैसा मैंने पढ़ा, आपकी आंखों में थोड़ा सा इमेजिनेशन थोड़ा सा करो कि वहां कैसा माहौल होता है, कैसा एटमॉस्फेयर, कैसा इन्वायरमेंट है। सुरमय स्थल है जहां हमेशा फूल खिले रहते हैं। फूल कैसे होते हैं? कलरफुल, खुशबू वाले, तरह तरह के सभी फूल जो हैं वो हमेशा खिले रहते हैं, सूखते नहीं है। यहाँ अनेक प्रकार के अलंकृत हिरण भी रहते हैं। अलंकृत का मतलब जो जिनको जो सजे सजाए हिरन होते हैं, जिनको देख के लगेगा वाह कितना सुंदर, कितना प्यारा है, ऐसा। पक्षी कलरव करते हैं, जो बर्ड्स हैं वो गाते हैं। मयूर कूजते हैं, मयूर बोलते हैं मोर को, तो मोर जैसे बोलता है उस हिसाब से वो कूजते हैं और डांस करते हैं, नाचते हैं। मधुमक्खियां भन भनाती हैं। कोयले पंच स्वर में गाती हैं। और कृष्ण भगवान ऐसे में क्या करते हैं, वहां पे जब बांसुरी बजाते हैं और अपने अग्रज, अग्रज बोलते हैं बड़े भाई को, बलराम तथा अन्य ग्वाल बालों एवं गायों को साथ लिए वृंदावन के सुंदर वन में वातावरण का आनंद लेने के लिए आए। वे वृक्षों के नव किसलियों के बीच गए जिनके पुष्प मोर पंखों जैसे थे। फूल भी कैसे थे? मोर के पंख की तरह। तो मोर का पंख कैसा होता है? बहुत ही कलरफुल होता है। उसमें जो भी रंग होते हैं एक्चुअली हमको सिखाते हैं कि जिंदगी में क्या क्या होता है, वो सारे कलर होते हैं। तो मोर का पंख जिस तरह से कलरफुल होता है, हमको अट्रैक्ट करता है। जैसे हम छोटे होते थे, मैं तो आज भी अपनी बुक्स में मोर का पंख रखती हूँ, मुझे सुंदर लगता है, प्यारा लगता है। तो उससे क्या होता है कि हमें कलरफुल चीजें हमको अट्रैक्ट करती हैं। तो वहां के फूल कैसे हैं? जो मोर के पंखों की तरह है, मतलब कि कलरफुल। उन्होंने इस पुष्पों की माला पहनी और ऐसे वाले जो फूल है उसके हार पहन लिया और केसर रज से विभूषित हुए। कभी वे नाचते और गाते, तो कभी वे एक दूसरे से कुश्ती लड़ते। जब कृष्ण नाचते तो कुछ ग्वाल बाल गाते और कुछ बांसुरी बजाते, कुछ श्रृंग बजाते, कुछ ताली देते और कुछ कृष्ण की प्रशंसा करते हुए कहते, हे बंधु तुम कितना सुंदर नाचते हो। वस्तुतः ये सारे बालक देवता थे जो स्वर्ग लोक से कृष्ण की उन लीलाओं में सहायता करने के लिए आए थे। ये देवता ग्वाल बालों के वेश में कृष्ण को नाचने में प्रोत्साहन दे रहे थे। जिस प्रकार एक कलाकार दूसरे की प्रशंसा करके प्रोत्साहित करता है, तब तक कृष्ण तथा बलराम का मुंडन संस्कार नहीं हुआ था। अतः उनके बाल कौओं के पंखों की भांति इकट्ठे हो गए थे। वे अपने मित्रों के साथ सदा आंख मिचोली खेलते या परस्पर लड़ते भिड़ते रहते। कभी कभी जब उनके मित्र कीर्तन करते तथा नाचते होते तो कृष्ण उनकी प्रशंसा प्रशंसा करते, मित्रों तुम लोग अति उत्तम नाच तथा गायन कर रहे हो। लड़के बैल और गोल गोल आमल की फलों की गेंद बनाकर खेलते। कभी कभी वो छुई छुहोल, जिसको हम छुपन छुपाई कहते हैं, जिसमें हाइड एंड सीक, ठीक, जिसमें एक छिप जाता है बच्चा, दूसरा उसको ढूंढते हैं, वो उसको बोलते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है? कभी कभी वे छुई छू ओहल का खेल खेलते, जिसमें एक दूसरे को ललकारते और छूते। ये वाला खेल जैसे हमारे में होता है ना, विषमृत। विषमृत जैसे अगर हमने किसी को कर दिया विष तो वो बैठ जाएगा वहां पे, तो जब तक उसको अमृत नहीं करेगा कोई तो वो उठेगा नहीं। कभी कभी एक दूसरे को ललकारते तथा छूते।
कभी कभी वे जंगली हिरणों तथा विविध पक्षियों का अनुकरण करते। वे एक दूसरे के साथ मेंढक की बोली का अनुकरण करके हंसी उड़ाते। जैसे हम लोग भी आवाजें निकालते हैं, मेंढक कैसे बोलता है, टर टर ऐसे करना, तो एक दूसरे का हंसी उड़ाना, तेरा अच्छा नहीं है यार, तू कैसे बोल रहा है, मेरा वाला सुन। हाँ, सब बच्चों ने मिलकर हंसना कि हाँ यार इसका अच्छा है। प्लीज जो लोग अभी ज्वाइन हो रहे हैं अपने आप को प्लीज म्यूट कर लो। और वृक्षों के नीचे झूलने में आनंद लेते। कभी कभी वे परस्पर, कभी कभी कहाँ गया जी, माफ करना एक मिनट। इस प्रकार कृष्ण तथा बलराम अपने मित्रों के साथ सभी प्रकार के खेल खेलते और नदियों, सरोवरों, नालों, सुंदर वृक्षों तथा उत्तमोत्तम फूलों फलों से पूर्ण वृंदावन को सुखदायक वातावरण का आनंद लूटते। तो यहाँ पे बताया जा रहा है तो मतलब उसी वृंदावन का सीन है कि मतलब कितना ज्यादा खुशी वाला माहौल चल रहा है एकदम से, और नेचुरल पूरा। और फूल जो है वो भी बहुत सारे हैं। और क्या है, उत्तमोत्तम, उत्तमोत्तम, बेस्ट ऑफ द बेस्ट, उत्तमोत्तम फूलों फलों से पूर्ण, कि बच्चों को खाने के लिए भी क्या है, उनके पास तरह तरह के फ्रूट्स हैं। ठीक है, इन्वायरमेंट भी वहां पे कैसा है, जहां पे रंग बिरंगे फूल खिले हैं। तो सुखदायक वातावरण का सब लोग क्या कर रहे हैं, आनंद लूट रहे हैं। एक बार जब वे सब अपनी दिव्य लीलाओं में लीन थे, तो प्रलंबासुर नामक एक असुर उनकी टोली में बलराम तथा कृष्ण दोनों को चुराने के उद्देश्य से घुस आया। यद्यपि कृष्ण एक ग्वाल बाल का अभिनय कर रहे थे, किंतु भगवान के रूप में वो भूत, वर्तमान तथा भविष्य सब कुछ जानते थे। अतः जब प्रलंबासुर उनकी टोली में घुस गया, तो कृष्ण सोचने लगे कि इस असुर का किस तरह वध किया जाए। किंतु बाहर से वे उससे मित्र रूप में मिले और कहा, प्रिय मित्र, अच्छा हुआ कि तुम हमारी लीलाओं में भाग लेने आए हो। फिर कृष्ण ने अपने समस्त मित्रों को बुलाकर आज्ञा की, अब हम अपनी अपनी जोड़ी बनाकर खेलेंगे और जोड़े में रहकर ही ललकारेंगे। इस प्रस्ताव को इस प्रस्ताव के साथ ही सारे बालक एकत्र हो गए। कुछ बलराम की पाली में हो लिए, मतलब कुछ बलराम की ग्रुप में उनकी साइड से खेलने लगे, और कुछ कृष्ण के ग्रुप में आ गए और अपनी अपनी जोड़ी के साथ खेलने लगे, जिसको हम लोग कहते हैं हानि हानि खेलना। ठीक है, हानि हानि, पार्टनर पार्टनर वैसे खेलने लगे। इसमें हारे हुए खिलाड़ी को अपनी पीठ पर विजयी खिलाड़ी को चढ़ाना होता था, जिस प्रकार घोड़ा अपने मालिक को चढ़ाता है। वे खेलने लगे और भांडीर वन से होकर जाते समय साथ साथ गौएं चराते रहे। श्री दामा तथा वृषभ सहित बलराम की टोली विजयी हुई। अतः कृष्ण की टोली को इन सबको अपनी पीठ पर बैठाकर भांडीर वन से होकर जाना पड़ा। भगवान कृष्ण ने हारने के कारण श्री दामा को अपनी पीठ पर चढ़ाया और भद्रसेन ने वृषभ को। इस खेल का अनुकरण करते हुए ग्वाल बाल के रूप में आए प्रलंबासुर ने बलराम को अपनी पीठ पर चढ़ा लिया। प्रलंबासुर असुरों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण था और उसने अनुमान लगा लिया कि ग्वाल बालों में कृष्ण ही सर्वाधिक शक्तिमान है। कृष्ण की टोली से बचने के उद्देश्य से प्रलंबासुर बलराम को दूर ले गया। निस्संदेह यह असुर अत्यंत बलवान था, किंतु यह तो बलराम को पर्वत के तुल्य लिया जा रहा था। अतः वह उसके भार से थकने लगा और उसने अपना असली रूप धारण कर लिया। अपने इस रूप में वह सुनहरे मुकुट तथा कुंडलों से सुशोभित था और ऐसा लग रहा था मानो विद्युतमय बादल चंद्रमा को धारण किए हो। बलराम ने देखा कि इस असुर का शरीर बादल की सीमा तक फैला हुआ है। उसकी आंखें अग्नि के समान जल रही हैं और उसके तीक्ष्ण दांत मुंह के भीतर चमक रहे हैं। पहले तो बलराम उस असुर को देखकर चकित हो गए और सोचने लगे, यह कैसे हुआ कि अचानक वह वाहक सब तरह से बदल गया है। किंतु मन विमल होने पर वे तुरंत समझ गए कि उन्हें कोई असुर उनके मित्रों से दूर लिए जा रहा है।
और मार डालना चाहता है। अतः उन्होंने तुरंत ही असुर के सिर पर उसी प्रकार मुष्टि प्रहार किया जिस प्रकार इंद्र पर्वत पर अपना वज्र प्रहार करता है। मुष्टि प्रहार बोलते हैं जिसको हम कहते हैं पंच मारना, मुक्का मारना, घूसा मारना। ठीक। बलराम के मुष्टि प्रहार से वह असुर चोट खाए सर्प की भांति मुंह से रक्त वामन करता हुआ मर गया। जब असुर गिरा तो उसने भीषण गर्जना की, मानो इंद्र के वज्र प्रहार से विशाल पर्वत गिरा हो। तब सारे बालक उस स्थान की ओर झपटे। इस भयानक दृश्य को देखकर बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा कहकर बलराम की प्रशंसा करने लगे। फिर यह सोचकर कि बलराम मृत्यु से उबरे हैं, वे सब उनका अत्यंत स्नेहपूर्वक आलिंगन करने लगे और सब अपनी अपनी बधाइयां और आशीर्वाद देने लगे। स्वर्ग लोक के सारे देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने बलराम के दिव्य शरीर पर पुष्प वर्षा कर दी। इस महाअसुर प्रलंबासुर को मारने के लिए उन्हें आशीष और बधाइयां भी दी। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत प्रलंबासुर का वध नामक 18वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरि बोल। हरे कृष्णा। कैसा लगा आप को ये वाला कथा, प्रलंबासुर का वध नामक कथा जो है? कुछ लोग कमेंट्स कर रहे हैं। हरि बोल, हरि बोल। बहुत सुंदर था माता जी। हरे कृष्ण मैया, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा था। हरे अच्छा लगा। कृष्णा। जब आप स्टोरी पढ़ते हो थोड़ा थोड़ा सा इमेजिन कर लिया करो वहां पे क्या सीन चल रहा है, क्या एनवायरनमेंट चल रहा है, और अचानक से राक्षस आ जाता है तो कैसे हो जाता है। तो थोड़ा सा ऐसे इमेजिन, थोड़ा सा ना अपनी आंखों के सामने वो दृश्य लाने की कोशिश किया करो, उससे आपको कथा में और भी रुचि और भी आनंद आएगा। ठीक है। तो आप लोग और भी मैसेजेस कर रहे हैं बहुत सारे लोग। एक मिनट। हरि बोल माता जी, हरि बोल। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच खुशबू माता जी, थैंक यू अभिषेक प्रभु जी, थैंक यू किरण बाला माता जी, थैंक यू खुशबू माता जी। ओके, अभी हमारे पास समय है। आप में से कोई भक्त रीड करना चाहता है? हम नेक्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। दावानल पान, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। रिंकू प्रभु जी, हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। आज पढ़ना चाहते हैं या कल पढ़ना है? क्योंकि किसी ने भी हैंड रेज नहीं किया रीडिंग के लिए। आज पढ़ना है या कल? माता जी मैं पढ़ूं? हाँ पढ़ो। दावानल पान। ठीक, अध्याय नंबर 29। हरे कृष्ण जी। जब बलराम कृष्ण तथा उनके संगी उपयुक्त लीलाओं में मस्त थे तो गावें बिना रखवाली के मनमना विचरण करती हुई हरी घास चरने के लालच से वन के सुंदर भाग में पहुंच गई। सारी बकरियां, गावें तथा भैंसें एक वन पार करके दूसरे में पहुंची और फिर इस कार्तवी वन में घुस गई। यह वन हरी घास से पूर्ण था, अतः वे सभी आकृष्ट हो गईं, किंतु जब वे वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि वहां दावा अग्नि लगी है, अतः वे सब चित्कार करने लगी। इधर जब कृष्ण, बलराम तथा उनके संगियों ने अपने पशुओं को नहीं देखा तो वे सब बहुत चिंतित हुए। वे गावों को उनके पद चिन्हों चरी हुई घास का अनुसरण करते हुए ढूंढने लगे। सभी बालक डरे हुए थे कि उनकी जीविका की साधन रूपी गावें खो गई हैं। गौ को खोजने से वे भी थक गए और प्यासे हो गए, किंतु शीघ्र ही उन्हें अपनी गौवों की चित्कार सुनाई दी। कृष्ण जोर जोर से गौओं का नाम ले लेकर बुलाने लगे। कृष्ण को बुलाते सुनकर गौवें प्रसन्नता पूर्वक निनाद करते हुए उत्तर देने लगी, किंतु उस समय तक दावा अग्नि ने उन सबों को चारों ओर से घेर लिया था और स्थिति अत्यंत
भयानक हो गई थी। जो जो वायु तेजी से चलने लगी, त्यों-त्यों लपटें बढ़ने लगीं और ऐसा प्रतीत होने लगा मानो सारी जड़ तथा जंगम वस्तुएं, माताजी थोड़ा नीचे लीजिए, वस्तुएं कालकवलित हो जाएंगी। सारी गावें तथा बालक हरे कृष्णा माता अत्यंत जी। सूरज भयभीत प्रभु जी हो आगे उठे यहाँ से और आप रीड कर लो। आपने एक पेज पढ़ लिया, अब सूरज प्रभु ओके जी आपकी टर्न। आपने हैंड रेस काफी देर से किया हुआ। हरे कृष्णा सूरज राजपूत प्रभु जी। हरे कृष्णा सूरज राजपूत प्रभु जी, आपने हैंड रेस किया पढ़ने के लिए। ओके कृष्णा माता जी आप पढ़ लो, आपने भी अनम्यूट कर लिया, आप पढ़ लो। हरे कृष्णा मैया हरे कृष्णा प्रभु जी। जी। कहाँ से पढ़ना है मैया? आप प्रभु जी क्लास में हैं। भगवान श्री कृष्ण। सारी गौएं तथा बालक भयभीत हो उठे। यहाँ से प्लीज क्लास में ना भी थोड़ा सा अटेंटिव होके रहा करो। ये नहीं कि कथा चल रही है सुनते रहेंगे देखते रहेंगे, ऐसा नहीं सोचना। 40 मिनट जब क्लास में आते हो तो क्लास में पूरा दिल दिमाग पूरा यहाँ लगाना, ठीक है ना। बाकी सारी जी छोटी मोटी छुटपुट काम करने के लिए तो पूरा दिन ही पड़ा होता है हम लोगों के पास। कृष्ण की कथा में जी थोड़ा सा प्यार से और अलर्टनेस दिखानी चाहिए कि हम अटेंटिवली सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, ठीक है। शाबाश करो। हरे कृष्ण प्रभु जी। सारी गौएं तथा बालक अत्यंत भयभीत हो उठे और वे बलराम की ओर उसी तरह देखने लगे जिस प्रकार मरणासन व्यक्ति भगवान के चित्र की ओर देखता है। वे पुकार रहे थे, हे कृष्ण, हे बलराम, आप बहुत बलवान हैं। हम इस दहकती अग्नि के ताप से जले जा रहे हैं। हमें अपने चरण कमलों में शरण दे। हम जानते हैं कि आप ही इस संकट से हमारी रक्षा कर सकते हैं। हे प्रिय कृष्ण, आप हमारे घनिष्ठ मित्र हैं। यह अच्छा नहीं है कि हम इस तरह कष्ट उठाएं। हम सभी आप पर पूरी तरह आश्रित हैं और आप समस्त धर्मों के ज्ञाता हैं। हम आपके अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानते हैं। भगवान कृष्ण ने अपने मित्रों की आर्तवाणी सुनी और उन पर स्नेहमयी दृष्टि डाली। उन्होंने आंखों से ही अपने मित्रों को बता दिया कि डरने की कोई कारण नहीं है। तब परम योगी शक्तिमान ईश्वर श्री कृष्ण ने तुरंत ही अग्नि की सारी लपटों को पान कर लिया। इस प्रकार सारी गौएं तथा बालक काल के ग्रास से बच गए। सारे बालक भय से प्राय मूर्छित थे, किंतु जब उन्हें होश आया और उन्होंने अपनी आंखें खोली तो अपने आप को कृष्ण, बलराम तथा गौओं के बीच भा, भाड़ी प्रवन जंगल में पाया। वे आश्चर्यचकित थे कि वे दहकती अग्नि से बाल बाल बच गए हैं और उनकी गौएं सुरक्षित हैं। उन्होंने मन ही मन सोचा कि श्री कृष्ण कोई सामान्य बालक ना होकर देवता हैं। संध्या समय कृष्ण तथा बलराम ग्वाल बालों तथा गौओं के साथ लिए बांसुरी बजाते वृंदावन आए। जब वे सब गांव पहुंचे तो गोपियां परम प्रसन्न हो गई। जब श्री कृष्ण वन में होते तो गोपियां सारे दिन उनके विषय में सोचती रहती और उनकी अनुपस्थिति में उनका एक एक क्षण 12 वर्षों की भांति व्यतीत होता। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत दावानल पान नामक 19वें अध्याय को भक्त वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण मैया। हरे कृष्ण शारद प्रभु का जी हरि बोल। जिन जिन्होंने आज रीड किया, मानसी माता जी, सूरज प्रभु जी के लिए हरि बोल। रिंकू प्रभु जी आपने हैंड रेस किया, 1 मिनट मुझे ये चैप्टर चेक करने दो क्योंकि हमारे पास बचे हैं 7 मिनट्स मीटिंग खत्म करने के। अगर तो हाँ जी समय माता होगा तो हम पढ़ लेते हैं 20वां अध्याय, अदरवाइज ओके माता जी, नो प्रॉब्लम। कल आप इसे जरूर कर लेंगे ना। ये काफी लेंथी है, ये नहीं पूरा होगा, है ना। ये पूरा हाँ नहीं जी होगा चैप्टर। जरूर। हरे कृष्णा। तो आप लोग शाम वाले बैच में आ रहे हो जिसमें संस्कृत का चल रहा है।
जिनको नहीं पता, जो इस ग्रुप में जुड़े हैं, शाम को हमारी क्लासेस चल रही है श्रीमद् भगवद गीता की, जिसमें श्लोकास को कंठस्थ करवाया जा रहा है शुद्ध संस्कृत के उच्चारण के साथ। ठीक है, प्रेजेंटेशन के थ्रू आपको दिखाएंगे, समझाएंगे, उच्चारण भी बताएंगे, लर्न भी करवा देंगे। तो कोई ऐसा जिसको नहीं पता है अभी तक कि ये वाली क्लास चल रही है, जो न्यू है कोई, आप लोग सभी ग्रुप में हो, आप लोग प्लीज इस लिंक को ना सेव करके रख लो, क्योंकि लिंक यही है मेरा। मॉर्निंग 10 बजे कृष्ण लीला बुक, शाम को 7 बजे श्रीमद् भगवद गीता श्लोक को लर्न करने वाला जो क्लास है, उसका लिंक भी सेम है। लिंक आप लोग प्लीज अपने आप के पास ना सेव करके रख लो, कोई भी आना चाहता है वो उसको दे सकते हो, क्योंकि बिल्कुल न्यू बैच है ये, शाम वाला जो बैच है बिल्कुल नया है। उसमें आप अपने मम्मी पापा, अगर आपके बच्चे हैं उनको भी, फ्रेंड्स को, ऑफिस में जॉब करते तो कुलीग्स को, वहां के स्टाफ के जो लोग हैं उनको, कोई भी आ सकता है। फ्री कोर्स है, आउट ऑफ एनी कॉस्ट, कोई रुपया नहीं लगेगा, बस आपने आना है, आधा घंटा अपना देना है समय का निकाल के, 7 बजे से लेके 7:30 तक ना, इतना ही समय देना है। हरे कृष्ण। किसी को बोलना है कुछ? गीता माता जी आपने अनम्यूट किया, बोलो। एक कल का श्लोक ना थोड़ा भेज देना माता जी, वो मैंने भेजा सतत ग्रुप युक्ता। में, डाल दिया हुआ ग्रुप में। हाँ देखी नहीं मैं, ठीक है माता जी। हाँ, डाल दिया हुआ ग्रुप में। आप ग्रुप में हो ना, श्रीमद् भगवद गीता श्लोक कंठस्थ? हाँ हूँ, मैं भी हूँ। हाँ, उसमें मैंने कल ही भेज दिया था प्रैक्टिस के लिए। नहीं देखी नहीं मैं वो, ओके ओके, आज देख। हाँ जी, कोई बात नहीं माता जी, आप देख लेना। ओके। ओके, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करेंगे 3 बार। हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण हरे, कृष्ण हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, राम हरे हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे, हरे राम हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम राम हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे राम हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। गीता माता जी, वो आपकी दोती थी, बेटी की बेटी है छोटी, जो हाँ हरे, हाँ कितनी हाँ, क्यूट है। उसको भी हरे कृष्ण महामंत्र, उसको बोलो, बोलने दो उसको, उसको दिखा के ना वो बोलने दो। बोलती, वो भी बोलती है माता जी। हाँ जी, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोला हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। हरि बोल हरि बोल हरि बोल, छोटी सी माता जी के लिए हरि बोल। हरी बोल। हरी कितनी बोल। क्यूट है ना, कितनी अच्छी है। हाँ 3.5 साल की है वो भी मैं जब करती हूँ ना सुबह, वो देख के वो भी बोलती, अम्मा बोलती ऐसा, अम्मा बोलती बोलकर। इसको सिखा दो श्लोक, इसको आ जाएंगे। किस क्लास में पढ़ती है? वो कल बोली थोड़ा, वो एवं सतत युक्ता, वो थोड़ा बुलाई इसको हाथ से, अच्छा, वो ठीक है, बोली। ओ, ठीक ठीक। आप जब जाएंगे ना ये अपने घर में, तो आप इनको लिंक वगैरह दे देना, ताकि ये टच में रहेगी। ये लड़का, ये लड़की कर लेगी, ये माता जी जो है ना, ये कर लेगी। अभी हाँ छोटी एज है ना, इनको बहुत जल्दी याद हो जाएगा, बच्चा है ना अभी, जल्दी से कवर कर हाँ लेगी, रिकवर करेंगे, पूरा का पूरा पढ़ लेगी लड़की, पिकअप कर लेंगी अच्छे से। ग्रास्पिंग पावर अच्छी होती है छोटे बच्चों की बहुत। हाँ। जी माता जी।